तरह का वो लगता है फल। ईटेबल है? नहीं, ईटेबल नहीं है, फल बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो पत्ते रफल हुए हैं, एप्पल जिसकी इस तरह, वो पूरा एप्पल की शेप इतनी बड़ी बनाते हैं। आप एक एक पत्ता उतार दें, पत्ता देगा अंदर से इतना सब कुछ। अच्छा गुले मस्त, गिले मस्त शाइनी है इंडिका एकदम मस्त कलंदर मस्त। तो इसके ऊपर तो फिर नुसरत फतेह अली की फोटो लगा देनी चाहिए। ये वाला सर एक और देखे, हमने एक वो ब्रांड देखे ना सफूरा, बहुत अच्छा ये स्मेल्स का ब्रांड है, बहुत महंगा था। इसके ऊपर मुझे लगता है ये सफूरा गंदे बूटे थे। हाँ, और ये गंदा सा बूटा कम से कम 40-50 साल पुराना तो हो गया, तो इतना स्लो है। और ये मेरे भी उठा है आपके जितना है, और इसमें पर्पल ये बर्स्ट इनटू ब्लूम और हाईली सेंटेड और फ्रेग्रेंट फ्लावर्स, जबरदस्त पौधा। इसका एक पौधा बोटेनिकल गार्डन के अंदर राइट साइड पे कुंडे में लगा, और जिसपे फूल आते हैं, और यू कैन ये वो कली जैसा फूल छोटा सा होता है ना इतना बड़ा हाइसिंथ जैसा है, हाइसिंथ देखे हैं ना, सेम वैसा। अच्छा हाइसिंथ का साइज का बड़ा फूल है फिर, और आला फ्रेग्रेंस, बहुत हसीन फ्रेग्रेंस वो इसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं सफूरा ब्रांड के फ्लावर्स। ये कहाँ का है? ये हमारा ये जापानीज नहीं, ये नेटिव नहीं है, ये जापानीज है, ये ईस्ट एशियन कंट्रीज का ओरिजिन है इसका। और यहाँ अडॉप्ट कर यार ये अडॉप्टेड, इसके फूल निकलेंगे थोड़े दिनों में, स्प्रिंग में। अमेरिका में रेडवुड पार्क देखा था कि जिसमें ट्रीज आमतौर पे इतने बड़े थे कि आप दोनों हाथ मिलाएं तो उससे भी बड़े थे, लेकिन यहाँ एक सिंबल भी इतना बड़ा है बाकी जनाब में इस लॉरेंस गार्डन में कि जिसका ट्रंक इतना बड़ा है कि आप दोनों हाथ मिला रहे हैं, बेमुश्किल मैं उसका हाफ ट्रंक कवर कर पा रहा हूँ। दरअसल इट्स आल्सो हंड्रेड्स ऑफ इयर्स ये इसकी वीडियो बना ली। इट्स सो ब्यूटीफुल, वंडरफुल वंडरफुल। और अच्छा ऊपर देखिए इसकी टहनियाँ कैसे ऊपर जा रही है। अभी ये भर जाएगा पत्तों से, ये देखिए उसके शेविंग ब्रश, ओह माय गॉड, entirely like a shaving brush, ये देखिए। Pseudobombax ellipticum, बहुत अच्छा पौधा है, बहुत बहुत अच्छा पौधा। ये सर हमारे पास है एक्सपो सेंटर की बिल्कुल लेफ्ट पे, एक पर है, ये एक मैंने लगवाया, महंगा बहुत है। जो अब लगाए जो बहुत सर, ये मैं जहाँ से चीज मिलती है मैं लड़ के ना पैसे मुझे इनसे निकलवा लेता हूँ मैं वो सर इसको इसकी इसी वजह से शेविंग ब्रश कहते हैं। इसके फूलों की वजह से शेविंग ब्रश, जैसे आप इसके ऊपर देख रहे हैं। अब जब से ये जेल आ गई, जब से ये फोम आ गई, शेविंग ब्रश बेचारा अपनी हैसियत भूल गया, अपनी आइडेंटिटी भूल गया, अपना नाम भूल गया। गौतम सुनिया तेन भुख नहीं, गौतम मेरे नाल धड़ वटाला है, गौतम मेरे नाल धड़ वटाला है, सुनिया तेन भुख नहीं लगती। ये बुद्धा यानी गौतम ने इस दरख्त के नीचे बैठ के निर्वाण हासिल किया था कि 45 दिन बैठा रहा था बगैर खाए पिए और उसकी हड्डियां निकल आई। और उसी को एक फैसलाबाद की जो शायर है उसने ये कहा था कि अगर तुम्हें भूख नहीं लगती क्या फायदा, गौतम मेरे नाल धड़ वटाला है, सुनिया तेनू भुख नहीं लगती। और अभी इसके ऊपर हम शूटिंग देख रहे हैं, जो फ्लावर्स बनने के बाद ये बन चुके हैं, स्प्रिंग के ऑनसेट पे ये सर आए 1 मिनट आपको और बंदा खा जाता, रोटी बंदा खा जाए, क्योंकि जाने यार मेरा रोटी बंदा खा जाता। आपने सुना होगा ढाक के 3 पात, ये ढाक का पौधा है, बूटिया फ्रंडोजा इसको बोटेनिकली कहते हैं। इसकी खूबसूरती इसके फूलों के रंग में और एक प्रोलॉन्ग फ्लावरिंग जो इसकी रहती है, ज़्यादा देर तक इसके फूल रहते हैं, तरताज़ा रहते हैं, इसमें बिना है। और इसके सब पत्ते तीन है, सब पत्ते 3 हैं जो इसको इसीलिए ढाक के 3 ढाक के 3 पात। कि तू जितने भी मर्जी चले 3 ही रहना, छोटा है बड़ा है सबसे बड़ा है। एग्जैक्टली। उसी में छोटे पौधे हैं, रेड भी है, येलो भी है, ऑरेंज भी है, वाइट भी है। और ये ऑरेंज और रेड थोड़े से कॉमन है, लेकिन येलो और वाइट बहुत शौक से फल खाते हैं। तो ना सिर्फ उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है बल्कि उसकी एस्थेटिक्स
और ऑर्नामेंटल वैल्यू भी बाकी कई पौधों के मुकाबले में भी बहुत ज़्यादा है। डिसीडस नेचर का है, अपने लीव शेड करता है विंटर्स में, लेकिन जब भी अपनी इसकी नेकेड ब्रांचेस के ऊपर फ्लावरिंग देखें तो इट मीन विंटर इज़ ओवर, नाउ इट इज़ द ऑनसेट ऑफ स्प्रिंग। अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि इसके ऊपर बहुत खूबसूरत किस्म की पिंक कलर की फ्लावरिंग है, जो कि इसको एक अच्छा ऑर्नामेंटल फूल बनाता है। दूसरी तरफ हमारे यहाँ पे वाइट कलर फ्लावरिंग के ये प्लांट देख रहे हैं, दैट इज़ ऑफ पियर, और ये भी बहुत खूबसूरत डिसीडस प्लांट है जो कि न्यूट्रिशनली प्लस वो एस्थेटिकली इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू। तरकुलिया का दरख्त है, लेकिन बाकी दरख्तों से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इस दरख्त का एक्स्ट्रा फीचर ये है कि इसका स्टेम जो है वो ज़्यादा प्लम्पियर है और ज़्यादा ब्रॉडेड है, और बड़ी ओवल शेप की इसकी कैनोपी है। टर्कुलिया डाइवर्सिफोलिया इसके ये स्पीशी है और अच्छे खूबसूरत दरख्तों में से एक है जो स्टेम ब्यूटी रखते हैं। अच्छा, ये सारे वही हैं? जी जी, अब 1 मिनट के लिए इधर आ जाए, जरा 1 मिनट के लिए अंदर आ जाए। सर ये वाले जो पोर्शन है ना, इसमें सारे के सारे शेड लविंग प्लांट्स हैं। अच्छा। और ये स्टिलिजिया रेगिना एक बहुत नॉवल किस्म का शेड लविंग प्लांट है, और आपके घर में भी बहुत खूबसूरती से लगा हुआ है। कौन सा? ये बर्ड ऑफ पैराडाइज। बर्ड ऑफ पैराडाइज का स्टिलिजिया। आगे आ जाए सर, लेफ्ट के यहाँ कुछ फर्न्स की कलेक्शन है। और अब ये इसकी का पता है? बटरस रूट्स, ये वाली, ये फाइकस ट्री की ये कैरेक्टरिस्टिक है। ये जो आपको इसकी जगह नजर आ रही है, ये मूछें नजर आ रही है, ये वाली, ये जितनी मूछें नजर आ रही, ये जो जमीन को टच कर देती है ना, ये इसका ट्रंक बन जाता है। ये उसी दरख्त की ये ब्रांच है, ये एक उसकी एरियल रूट है, ये ट्रंक कर देते। अच्छा, ये अब चूंकि ये इंटरवेंशन है, लोग फिरते हैं, अगर लोग ना फिरे तो जहां जहां जाएगा बढ़ जाएगा। अभी एक मिड रांझा में एक दरख्त है फाइकस का, ये बोर्ड का एक दरख्त है जो पिछले दिनों में हमने एक्सप्लोर किया, उसके ऐसे ही जमीन के अंदर गए हैं, और आप यकीन करेंगे वो किसी जमाने में 5 एकड़ में एक दरख्त था, अब भी वो 3 एकड़ में एक दरख्त मौजूद है। और उसको हमने हाईलाइट किया, और उसको हमने वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को सबको किया कि इसको नेशनल हेरिटेज का डिक्लेयर करें। इसको, इस पौधे को पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरख्त है और शायद दुनिया के बड़े दरख्तों में एक हो, और उसकी ये एग्जाम्पल है। इसी तरह के उसके बने हुए, और उसके अब भी कम अज कम 25 से 30 बड़े बड़े ट्रंक इस तरह के वो फैले हुए हैं। और यहाँ से आप वो देख रहे हैं, वो जो दरख्त है वो सामने जहाँ खजूर का दरख्त नजर आ रहा है, उससे दुगना आगे तक वो एक दरख्त है, 3 एकड़ में एक दरख्त। और जो सबसे बड़ा दरख्त है वो उत्तर प्रदेश भारत में है, वो भी फाइकस का है, यही दरख्त, वो 5 एकड़ में, और इसी तरह वो सारा बना है। 5 एकड़ में एक दरख्त। देखिए जरा किस तरह का। तो क्या नाम है इसका? स्क्रूपाइन पेंडेनस जीनस से ये बिलोंग करता है, और एक खूबसूरत दरख्तों में से, पौधों में से झाड़ी के एक पौधा है। इलायची जो हम ये खाते हैं, जी, अल्पाइनियस एक्चुअली भी इसको बोलते हैं। और वेरीगेशन में अपनी मिसाल आप है, वेरीगेटेड और कलरफुल फोलिएट में ये अपनी मिसाल आप है, बहुत खूबसूरत पौधों में से मतलब ये घर में भी हो सकता है, होम प्लांट है। हाँ, हाउस प्लांट्स भी है, अच्छे हाउस प्लांट्स में से है। ठंडे इलाकों में बहुत अच्छा ग्रो करता है, साहिली इलाकों में बहुत अच्छा ग्रो करता है, इंडोर में बहुत अच्छा ग्रो करता है। और इट मींस कि सर ये कराची में ग्रो करेगा? वो कराची में तो वो पौधे ग्रो करते हैं जिसको दुनिया तरसती है। मिसाल के तौर पे क्रोटन है, डिफन है, एग्लोनीमा है, वो ऐसे पौधे हैं कि जो अल्लाह मियां ने खास फुर्सत से बनाए हैं, जो सिर्फ उस एनवायरनमेंट में Excellent. Means temperature wise and humidity. Excellent. So what is this? ये एक बहुत आला फ्रूट्स में से एक फ्रूट है जिसको आम जबान में कटहल बोला जाता है या जैक फ्रूट बोला जाता है। दुनिया के बड़े तरीन जो हुजम के लिहाज से सबसे बड़े साइज के वो फ्रूट हैं, उनमें इसका शुमार होता है।
जो बांग्लादेश का कौमी फल भी है, साहिली इलाकों में बहुत अच्छे से ग्रो करता है। और ये ताज्जुब की बात यह है कि इसके ऊपर सबसे बड़ा फल जो तकरीबन इतने साइज का है 50 किलोग्राम का बांग्लादेश में ग्रो हुआ है। यहाँ पर भी इस पे फ्रूट लगता है और फ्रूट की ब्यूटी ये है कि आमतौर पर समझा जाता है इसमें लगता भी है, हाँ इस पे लगता भी कि वो ये 50 किलो या 10-20 किलो का फ्रूट उठाता कैसे होगा। तो वो अल्लाह ताला की कुदरत देखिए कि इसके तने में से उसका फूल निकलता है और फूल की पॉलिनेशन और फिर फर्टिलाइजेशन और फिर फ्रूट फॉर्मेशन और इसका तना उसके फल को होल्ड करता है लहदा वो पेट्रोल नहीं उसका डायरेक्ट तने से तने से। अब वो फाइकस की अपलेटियां वो जुड़ी जगह ये भी उसी की फैमिली से है। ट्यूलिप्स के ऑर्नामेंटल प्लांट्स का कौन सा प्लांट किस तरह की इन्वायरमेंट में कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, किस प्लांट की क्या रिक्वायरमेंट है, किस लैंडस्केप कंपोजिशन के अकॉर्डिंगली हमें क्या चीज़ डिज़ायर्ड है, तो वो मॉडिफिकेशन वो रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट प्लांट्स उनकी यूटिलिटी उनका पर्पस। जैसे मिसाल के तौर पे हम पैंट हमेशा टांगों में पहनेंगे, सर पे नहीं पहनेंगे। एक्सीलेंट। तो इसी तरह प्लांट्स का भी लोकेशन है कि कौन सा प्लांट किस जगह यूज करना है, तो वो लैंडस्केप पर्पस में पर उनकी रिस्पॉन्सेस को, उनकी यूटिलिटी को, उनके बिहेवियर को स्टडी करने में हम बहुत अब देखें ना एक पौधा हॉलैंड का है, यहाँ का तो नहीं है, उसको यहाँ अडॉप्ट करने के लिए, यहाँ एक्लेमेटाइज करने के लिए वो आपको बहुत काम करना पड़ता है। आपको सारा साल ग्रो करके देखना पड़ता है कि किस टेम्परेचर में, किस सीजन में, कौन सी न्यूट्रिशन, कौन सी साइल, ये सारी रिसर्च है भाई। तो एक एक चीज़ की रिसर्च चाहिए, तो नया कीड़ा आ जाता है, नई बीमारी आ जाती है, क्योंकि सारे ऐसे काम होते हैं ना। अच्छा मौसी साहब ये बताइए कि जिस तरीके से मतलब हम बाहर मुल्क में देखते हैं कि वो नर्सरीज बनाते हैं, प्लांटेशंस करते हैं, रिसर्च करते हैं, सर आप क्या करते हैं? मतलब है बिल्कुल हमारा भी उसी तरीके से रिसर्च का तरीक़ाकार है, उसी तरीके को हम ऑलमोस्ट फॉलो करते हैं, लेकिन वो अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली करते हैं, हम उसको अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली करते हैं। जो हमारे इन्वायरमेंटल कंडीशंस के साथ चीज़ें फिट इन है वही हम यहाँ पर फॉलो करते हैं, उनको यूज़ करते हैं। उनके पास सरप्लस रिसोर्सेज हैं, उनकी प्रेफरेंसेस हैं। ये लैंडस्केप, ब्यूटी, एस्थेटिक्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ये इंडस्ट्री है और हमें इसको मानना पड़ेगा। ये पोटेंशियल एंटरप्राइज है, इसको हमें तस्लीम करना पड़ेगा। इसकी अहमियत को, इसकी माइट को, इसकी साइज को हमें मानना पड़ेगा और इसको प्रोलिफरेट करना पड़ेगा। अच्छा सर, इसी तरीके से जो हर्ब्स हैं और जो कि मुख्तलिफ फूड्स में हम इस्तेमाल करते हैं, उस पे हमारे यहाँ बड़ी पाकिस्तान में बड़ा कम काम होता है। क्या हमारा इन्वायरमेंट जैसे थाइम है, रोजमेरी है, ऑरिगानो है, तो सर इसके ऊपर क्या वर्किंग होती है, क्या हो रही है? देखिए चीज़ें एजुकेशन से आती हैं, चीज़ें तालीम से आती हैं, चीज़ें आपका जब पेट भरा हुआ हो तो तब आप लग्जरीज की तरफ जाते हैं। जिस शख्स की रोटी नहीं पूरी होगी वो इन चीज़ों में कहाँ जाएगा, उसको तो अपने ब्रेड एंड बटर से कंसर्न है। दे आर novelties, they are specialities, or very little number of people is familiar. People are familiar with them, so that's why it is. लेकिन सर इसको एक्सपोर्ट कर सके और रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। एक्सप्लोरेशन है, एक्सप्लोर करना है। इसमें जो ऑलरेडी सेटल्ड मार्केट्स हैं, जो प्रोडक्ट्स सेटल्ड हैं, उनकी मार्केट को कम्पीट करने के लिए यू नीड टू हैव some international standards or quality standards. They are good. तो सर क्या ये जैसे थाइम, रोजमेरी, ऑरिगानो, ये क्या पाकिस्तान में ग्रो हो सकती हैं? They can very successfully be grown here in our country, in our climate, in different geographical proximities. Why not? जब हम इसको ट्यूलिप को यहाँ उगा सकते हैं, तो बाकी और क्या चीज़ है? सर हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा उसकी इन्वायरमेंटल कंडीशंस के, वो कहाँ पे ग्रो करती हैं और कहाँ पे वो कैसे रिस्पॉन्ड करती हैं। तो इट मींस कि सर ये ट्यूलिप इज अ वेरी Tulip, डिफिकल्ट, yes. ट्यूलिप इज अ वेरी डिफिकल्ट। Tulip is speciality. Tulip is it requires cooler temperature conditions. Typical environmental factors. Not all the varieties are responsive to our climate. They need to be identified that are suitable, because grower can't afford the loss. Say for example, if we
buy some bulb from extraneous source and they are irresponsive, they are unresponsive, or they don't grow here, what will happen? It will go ruined. Excellent, excellent.